भारत चांद को क्यों कैप्चर करना चाहता है? चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्ट क्या है एंड इससे क्या हासिल होगा? चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये मिशन भारत के स्पेस एजेंसी के लिए ही नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? दुनिया में सिर्फ 3 देश ही है जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। भारत के चंद्रयान 3 की एक स्पेशल बात है, वो है लैंडिंग लोकेशन। चांद की सिर्फ एक साइड ही हमेशा पृथ्वी को दिखाई देती है और दूसरी साइड नहीं। चांद का 41% हिस्सा हमेशा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। चांद के साउथ पोल में करोड़ों साल से सूर्य की रोशनी पहुंची ही नहीं है और एक्सपर्ट के मुताबिक वहाँ क्रेटर है और इन क्रेटरों में पानी छुपा हो सकता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना यानी मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पर चंद्रयान 3 की टोटल बजट की अगर हम बात करें तो 650 करोड़ का बजट है। जो देखा जाए तो ये बजट एवेंजर या एंड गेम से 3 गुना कम है। चंद्रयान 3 के बजट को अगर हम हमारे भारत की जीडीपी से कंपेयर करें तो हमारे जीडीपी का कुल 0.8% ही है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है। इस मिशन में चांद की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर से बाहर निकलकर चांद के साउथ पोल के बारे में जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक लूनार मॉड्यूल है जिसका एवरेज वेट अगर हम देखें तो एक टाटा हैरियर के जितना है और कुल मिला के एक स्पेसक्राफ्ट का वेट पूरे 3900 किलोग्राम है, यानी लगभग एक हाथी जितना। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर जांच अपने रोवर से करने वाला है, अपने लैंडर से नहीं, और वो अपने लैंडर को खड़ा रखकर उसे रोवर और पृथ्वी के बीच सिग्नल रिले कराएगा। लैंडर से रोवर डिप्लॉय होने के बाद तुरंत लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप से चांद की मिट्टी में पड़े केमिकल कंपोनेंट को एक्साइट कर देगा। इनसे उन केमिकल से अलग अलग अल्फ्रीन एक्सप्रेस निकलेगी जिन्हें रोवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी एपेक्स डिटेक्ट करके एनालाइज करेगा ताकि चांद के साउथ पोल पर मिट्टी का कंपोजिशन क्या है यह पता किया जा सके। इसके अलावा साइमल्टेनियसली लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से ही चांद पर एटमॉस्फेयर कितना थीन है यह पता लगाएगा और एटमॉस्फेयर इतना थीन क्यों है इन रहस्य को भी डिकोड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब तक ऐसा लगता था कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। बट रिसेंट स्टडी में पता चला है कि चांद की सतह से ऊपर तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी तक एटमॉस्फेयर या चार्ज पार्टिकल से भरा एक हल्का सा एटमॉस्फेयर लेयर है जिसके एग्जिस्ट करने का एक्यूरेट रीजन अब तक किसी को नहीं पता। चंद्रयान 3 का लैंडर बेसिकली चेस्ट पेलोड और राम्बा एलपी पेलोड इन सेंसर की मदद से चांद के एटमॉस्फेयर के हीट कंडक्शन प्रॉपर्टी और तापमान के बारे में हमें प्रिसाइज डेटा देगा। इसके अलावा चांद पर भूकंप डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर इंस्ट्रूमेंट फॉर लेजर साइज मेक एक्टिविटी यानी इल्सा डिटेक्टर फिट किया गया है और लैंगमर प्रोब यानी एलपी लगाया गया है जो सूर्य से आती हुई प्लाज्मा रे को डिटेक्ट कर पाएगा। यानी चांद का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से सूर्य के पावरफुल रेडिएशन का नतीजा है या फिर चांद के केमिकल कंपोनेंट का। इसका एग्जैक्ट डाटा हमारा चंद्रयान 3 पता लगाएगा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग चांद के साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए ये देखा गया है कि वहाँ पर आइस के फॉर्म में वाटर मोलिक्यूल काफी ज्यादा है और वहाँ के क्रेटरों के अंधेरे कोने में जमा हुआ पानी चांद और पृथ्वी जब पैदा हुए थे तब से ही वहाँ पर मौजूद है। अगर चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद पानी और वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों चीजों की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल पाया तो उससे पृथ्वी के इतिहास की कई पहेलियां सुलझ जाएगी और इसे सुलझाने वालों में से हमारा भारत पहला देश होगा। यही चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्ट है। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।